हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 2024 फिजिक्स के अब तक हम 7 धमाकेदार क्वेश्चंस सोल्व कर चुके हैं और आज का 8th क्वेश्चन है एक और क्लासिक कॉन्सेप्ट से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट ये क्वेश्चन कहता है हर एक्शन के पीछे एक लॉजिकल कैलकुलेशन होता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं और ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन ब्लॉक ए पर लगाया गया। ब्लॉक ए का मास हमें दिया है 2 kg और ब्लॉक बी का मास है 3 kg। ब्लॉक्स एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर स्लाइड कर रहे हैं और हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है जो ब्लॉक ब्लॉक बी पर लगाता है। वो फोर्स हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है और हमारे पास 4 ऑप्शन है, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0, 4 न्यूटन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब कंसेप्ट समझते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। यहां F क्या है? फोर्स। M क्या है? टोटल मास। M इज द टोटल मास एंड A हमारे पास एक्सलरेशन है। देखो, नीट एस्पायरेंट्स के लिए ये टॉपिक क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो आप फ्यूचर डॉक्टर हो, सर्जरी के टूल्स या MRI मशीन्स के मूविंग पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये सब फोर्स और मोशन के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। फिजिक्स प्लस मेडिसिन इज इक्वल टू व्हाट? फ्यूचर इनोवेशन। तो अब यहां पर पहले तो ये देखते हैं कि हमें टोटल एक्सलरेशन यहां पर कितना मिल रहा है। तो दोनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड कर रहे हैं तो इनका जो कंबाइंड मास होगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो कंबाइंड मास या टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्योंकि मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 kg। तो मेरे पास सिस्टम का जो टोटल मास आया है वो आया है 5 kg और फोर्स की जो वैल्यू लग रही है, फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन। तो इसकी वजह से इस टोटल पूरे सिस्टम की, ए और बी पूरे सिस्टम की एक्सलरेशन कितनी होगी? तो एक्सलरेशन हो जाएगी F डिवाइडेड बाय M। तो F है मेरे पास 10 और मास है मेरे पास 5, तो यहां से मेरे पास एक्सलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मुझे पूरे सिस्टम की एक्सलरेशन आ गई, ब्लॉक ए एज वेल एज ब्लॉक बी। तो अब यहां पर क्या हुआ है, जो फोर्स 10 न्यूटन लगा है वो लगा है ए ब्लॉक पर और ए ब्लॉक ने वही फोर्स आगे बी की तरफ ट्रांसफर किया है। अब पूछा गया है कि ए ने कितना ट्रांसफर किया। ब्लॉक ए पर जब फोर्स लगा 10 न्यूटन तो ए ने बी पर लगाया, तो बी पर कितना फोर्स लगाया गया ए की वजह से। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? मास इंटू एक्सलरेशन, दैट इज मास ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब बी ब्लॉक का जो मास है वो है 3 kg और एक्सलरेशन बी की हो या ए की हो, ये एक्सलरेशन दोनों की है, कंबाइन है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी एक्सलरेशन हम रख देंगे 2, दैट इज 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास आ गया 6 न्यूटन। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 6 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, न्यूटन सर का ये लॉ सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं है, इसका रियल लाइफ यूज मेडिकल मशीन्स में भी होता है। इमेजिन करो एक वेंटिलेटर का पिस्टन मोशन गलत कैलकुलेट किया गया तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर ये मशीन हवा दे रही है या ले रही है? फोर्स और मोशन का ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा और एक ट्रिकी क्वेश्चन सोल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स को समझना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे इन मोशन, स्टे ऑसम, बाय बाय।